हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप राठौर एक फाइनेंस कोच और आप लोगों के बीच में फिर एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा लोग परेशान कि लोन कैसे चुकाया जाए, क्योंकि लोन हर एक व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। जिस व्यक्ति से मिलो वो बताता है भैया मुझे एमआई देनी है, मुझे एमआई देनी है, मुझे एमआई देनी है। हर एक व्यक्ति एमआई के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप एमआई को बहुत आसानी तरीके से निपटा सकते हैं और लोन से बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर अलग-अलग तरीके के बहुत सारे लोन होंगे, तो मैं बताता हूँ इन लोन को कैसे आप चुकता कर सकते हैं। किसी के ऊपर होम लोन है, तो किसी के ऊपर कार लोन चल रहा है, तो किसी के ऊपर एजुकेशन लोन चल रहा है, तो किसी के ऊपर पर्सनल लोन चल रहा है, तो किसी के ऊपर क्रेडिट लोन चल रहा है। इतने सारे लोन के मारे इंसान इतना ज़्यादा दुखी है, और जैसे ही महीने में इनकम आती है, इनकम आते ही पूरा का पूरा अकाउंट फिर ज़ीरो हो जाता है। आगे का कैसे खर्चा चलाया जाए, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। दोस्तों, मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, उन तरीके से आप अपना अमाउंट चुकता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जितने भी लोन हैं, उन सारे लोन की आप लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद आप उसमें ये देखिए कि कितने परसेंट उसमें आपके लोन के ऊपर ब्याज लग रहा है, एनुअल है, मंथली है या पर्सनल लोन है। कई सारे लोगों ने पर्सनल लोन ले रखा, तो उसमें लगभग 3 से 4% मंथली ब्याज चलता है। तो ये सारे लोन की लिस्ट आप बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके ऊपर जो लोन है उसमें हाईएस्ट लोन कौन सा है, किसका सबसे ज़्यादा ब्याज लग रहा है। जैसे क्रेडिट लोन जो होता है उसका ब्याज लगभग 35% होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि 35% जिस पे ब्याज चल रहा है उसको चुकता करने की। या आपके ऊपर सबसे कम लोन हो, या आपके ऊपर जैसे कोई पर्सनल लोन है तो उसका जो ब्याज चल रहा है वो कम रेट तक का है, या कुछ थोड़ा अमाउंट का लोन है तो उसको आप चुकता कर दीजिए। तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपके सिर के ऊपर जो 4-5 लोन थे वो आपसे हट जाएंगे, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ताकत आ जाएगी कि मैं इन लोन से बाहर निकल सकता हूँ। जब आपके ऊपर लोन चल रहे हैं, लगभग 5-6 लोन हैं, उसमें से कुछ लोन हैं जो कम रुपए के हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि उन लोन को आप ख़त्म करने की। किसी का आपके ऊपर लोन 50,000 रुपये का, 20,000 रुपये का, 30,000 रुपये का, तो कोशिश कीजिए इन लोन को पहले चुकता करने की। क्योंकि आप जब इन लोन को चुकता कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया मैंने 3 लोन सफा कर दिए, अब मेरे पे 2 लोन बचे, मैं इनको भी दे डालूँगा। तो इससे एक हिम्मत आती है। उसके बाद में जो हाईएस्ट रेट का लोन है उसको आप चुकता करिए। उसके बाद में आप फिर धीरे धीरे आप लोन को चुकता कर सकते हैं। एक हाईएस्ट लोन है तो उसके लिए आप एक पर्सनल लोन ले सकते हैं, या आपके ऊपर होम लोन है तो उसकी आप एमआई और ज़्यादा लंबे समय के लिए बनवा सकते हैं, उसका आप टाइम बढ़वा सकते हैं। जैसे आपने होम लोन लिया 10 साल के लिए, तो आप उसको 15 साल करवा लीजिए। जब आप 15 साल करवा लेंगे तो उसकी जो ईएमआई है वो कम रुपए की आएगी, तो आप उसको आराम से चुकता कर पाएंगे, लेकिन उसका ब्याज बढ़ जाएगा, लेकिन आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोन को चुकता कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप सीखने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप लोन को चुका सकते हैं, और मिलते रहिए लोगों से, तरीके खोजते रहिए और अपनी पैसिव इनकम बढ़ाने की कोशिश करते रहिए। दोस्तों, इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी लोगों के बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, और मैं इन कमेंट का बहुत आसानी तरीके से रिप्लाई देता हूं और देने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच।